हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी संदीप सिंह। और कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर से आप सबके सामने, शाम के 6 बज चुके हैं। बैठ जाइए चाय के साथ, मज़ा लीजिए फिजिक्स का। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बच्चा? एनी स्टूडेंट हु हैव एनी प्रॉब्लम इन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल? मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। हाँ, कुछ बताना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को बहुत आराम से देखिए। मैंने एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है, कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा फिगर इधर उधर बना हुआ है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिगर बहुत सही बनाया है, थोड़ा बाद में खिचड़ी टाइप हुआ है, पर अगर आप वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे सुनेंगे मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरह एक्सप्लेन किया है। वैसा शायद कोई एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो उस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। मैंने अच्छे से प्रूव किया है। आज हम बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया मैंने बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हाइजेंस प्रिंसिपल यूज करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। सब तैयार हो गए हैं? चलिए हेडिंग लगाइए बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन by using Huygens principle। by using HUY है बेटा, ध्यान देना, HUYGENS प्रिंसिपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ा रहा था बेटा, मैंने बताया था बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। फिगर बना के समझ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये मान लीजिए बेटा आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग, समझिए आप इसको मान लीजिए कि इंटरफेस है। दिस इज द नॉट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस केवल हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करते हुए लेते हैं। ये आपका एक इंटरफेस है। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ओके, चलिए एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, ये आपका बेटा रेयर मीडियम है। दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। बेटा ये आपका रेयर मीडियम है। यहाँ आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? v1 है। ये आपका बेटा डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। आप जानते हैं जब रिफ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया है, रे ऑप्टिक्स में आपका रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आपका इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ स्ट्राइक की। अब क्या होगा? आप जानते हैं बेटा जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। ध्यान सुनिएगा, पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट रे के बारे में। दिस इज द इंसिडेंट रे। हमें क्या करना है? हमें वेव फ्रंट यूज करके प्रूव करना है। हमने एक बताया था इस चीज़ कि आपका वेव फ्रंट हमेशा रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। अगर रे ऑफ लाइट है तो हम इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना सकते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये आपका कैसा वेव फ्रंट है बेटा? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज, बहुत आराम से बता रहा हूँ। एक एक टर्म को यहाँ भी एक्सप्लेन करूंगा, केवल आप सुनते रहिए और कोऑपरेट करिए मेरे साथ। ओके, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट मैंने बताया ना बेटा, अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वेव फ्रंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका बेटा ए भी परपेंडिकुलर है इस रे ऑफ लाइट की, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है हमें कोई वेव फ्रंट अगर दिया है तो हम कैसे एक नया वेव फ्रंट बनाते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। मैंने यही बताया था हाइजेंस प्रिंसिपल में। अभी पिछले वीडियो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, वहाँ भी ये चीज़ अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अगर कोई हमें एक वेव फ्रंट दिया गया है तो हम उस वेव फ्रंट की सहायता से कैसे एक नया वेव फ्रंट तैयार करते हैं। दिस इज आपने पढ़ा होगा, कहाँ जानते हो? आपने पढ़ा होगा हाइजेंस थर्ड प्रिंसिपल इन द सेकंड लेक्चर ऑफ द वेव ऑप्टिक्स। जाइए वीडियो को देखिए फिर आइए, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं बता देता है। मैं इतना अच्छा हूँ कि फिर से बता देता हूँ, आप चिंता ना करें। सब चीज़ आपके अवेलेबल है, केवल आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है, केवल पढ़ना है। अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए, हमें केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पढ़ के कुछ नाम कमाइए, कुछ अपने देश का, अपने माँ बाप का, जो कुछ भी करना चाहें आप लोग,
ठीक है, चलिए ये सब बात की बातें हैं, ध्यान सुनिए। ये इंसिडेंट रे था, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। मैंने बताया क्या होता है, रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये भी मैंने तैयार कर लिया। अब हमें क्या बनाना है बेटा, हमें एक नया वेव फ्रंट बनाना है। कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आप अच्छी तरह जानते हो, एक चीज बताइए, आप अच्छी तरह जानते हो रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इसी मीडियम में जाएगी रिफ्रैक्शन के में। रिफ्रैक्शन में आप जानते हो कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो हमें इस बार यहाँ पे नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने जो बनाया था वेव फ्रंट, यहाँ पे सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाया था। क्या किस लिए, वेव फ्रंट बनाने के लिए। इस बार हम यहाँ बनाएंगे। इसकी वजह से तो यहाँ बना देते हैं एक आर्क। आर्क कैसा समझ रहे हो बेटा, आर्क क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ये कोई पॉइंट वेव फ्रंट है तो हम एक आर्क बनाते हैं, मतलब एक स्फीयरिकल वेव फ्रंट का केवल एक छोटा सा पार्ट लेते हैं आर्क। इसी प्रकार यहाँ भी लेते हैं तो एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसी एक हमें वेव फ्रंट ये दिया है ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसकी सहायता से हमें एक नया वेव फ्रंट चाहते हैं तो वही बना रहे हैं। तो यहाँ बनाने के लिए आप बताया था मैंने कि अगर यहाँ पॉइंट कोई है, अगर डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है तो यहाँ तक पहुँचने में वीटी डिस्टेंस होता है। वीटी कैसे, अगर किसी टाइम टी जीरो पे यहाँ है, किसी टाइम टी पे यहाँ पहुँचेगी, और स्पीड क्या होगी, वी स्पीड, मतलब वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुँचेगी, तो ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वीटी। अगर यहाँ से यहाँ एक डिस्टर्बेंस, ये बेटा आर्क है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है, लेकिन मैंने केवल एक आर्क यूज किया हूँ। क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि हमें जरूरत है उसी का, हमें एक नया वेव फ्रंट तैयार करना है, तो हमारा आर्क काम चल जाएगा, क्योंकि वैसे ही फिगर इतना कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इसके थ्रू बना देंगे, इसके थ्रू बनाने तो यहाँ नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, वैसे तो बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो एक स्फीयर बनेगा, लेकिन हमें इस बार जरूरत कहाँ है वेव फ्रंट बनाने की, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जरूरत है, फर्स्ट मीडियम में नहीं, सेकंड मीडियम में। तो इस बार हम बनाते हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं ये v1 स्पीड है, तो यहाँ v1 लिख देंगे। इस v1 स्पीड है क्योंकि इस मीडियम में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इस मीडियम में v2 है। यहाँ आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम है एज कंपेरिजन टू v, ये लिख लीजिएगा, v2 लेस देन v1। ठीक है, तो ये आपकी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये आपका यहाँ कहीं एक आर्क बनेगा इसके थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू। अगर हम दोनों को मिला देंगे, मैंने बताया था अगर आप सेकेंडरी वेव को मिला देते हैं, अगर ये है पॉइंट, इसके द्वारा एक आर्क यहाँ बन रहा है, एक आर्क यहाँ बन रहा है, ये आपका सेकेंडरी वेवलेट हो गया, ये सेकेंडरी सोर्स हो गया पॉइंट। अगर इसको मिला देते हैं, ये क्या बन जाता है, एक नया वेव फ्रंट बन जाता है। एक नया, देखो एक प्लेन वेव फ्रंट ये था, जब मैंने इसके सेकेंडरी वेवलेट ये इसको मिला दिया इसके टेंजेंट को, तो हमें एक नया वेव फ्रंट, दूसरा प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार बेटा एक इस पॉइंट के थ्रू मैंने यहाँ बना लिया आर्क, इस पॉइंट के थ्रू मैंने यहाँ आर्क बना लिया, और मैंने एक नया वेव फ्रंट तैयार कर दिया, क्या, सी डी। इसका नाम क्या है बेटा, सी डी लिख लीजिएगा। ये ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, यहाँ लिख लीजिएगा ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, और सी डी क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें रिफ्रैक्टेड रे बनाना है। क्या बनाना है, रिफ्रैक्टेड रे बनाना है। और आप अच्छी तरह जानते हैं रिफ्रैक्टेड रे हमेशा इस रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। चलिए खींच दीजिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ये थोड़ा लाइन सही खींचेगा, नहीं कि हमारी तरह टेढ़ा खींच दे। ये परपेंडिकुलर खींच दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। हमने बताया था ये आपका सी डी वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। इसको मैंने सी डी किसकी सहायता से बनाया है, ए बी वेव फ्रंट की सहायता से बनाया है। और हमें अच्छी तरह पता है, हमें पता है कि हम अगर कोई वेव फ्रंट दिया है तो नया वेव फ्रंट तैयार कर सकते हैं। हमें इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया था रे ऑफ, पहले ध्यान सुनिए, पूरी बात सुनिए, फिर बता देता हूँ। एक इंसिडेंट रे दिया था, हम जानते हैं कि किसी भी रे के परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। मैंने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट तैयार कर लिया। क्लियर, अब हमें ज़रूरत है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की। हमें अच्छी तरह पता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल में प्रूव करने के लिए हमें इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नहीं, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या हो सकता है। तो मैंने इंसिडेंट वेव फ्रंट तैयार कर लिया। इसके बाद हमें पता है अगर कोई प्लेन, ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट है तो उसकी सहायता से हम एक नया प्लेन वेव फ्रंट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ए बी की सहायता से अभी बताया कैसे सी डी आया। तो सी डी आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। हमें जरूरत अब क्या है, तो अब जिस दिन आपको जरूरत पता लग जाएगी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उस दिन वहाँ तक तो हम पहुँचेंगे ही। अगर मुझे सी डी वेव फ्रंट पता लग गया, हमें जरूरत अब रिफ्रैक्टेड रे की है, तो मैंने रिफ्रैक्टेड रे खींच दिया परपेंडिकुलर किसके, इस वेव फ्रंट के। यहाँ से यहाँ खींच दिया, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। चलिए
अब देखिए हम नॉर्मल पाते हैं, नॉर्मल पाते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, ठीक। ये हम न खींचते हैं क्या, नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत ही समझने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान समझेंगे तभी क्लियर होगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज़ में कि सर करना क्या है। तो इसलिए हम बार बार आपसे कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझेंगे तभी आएगा। चलिए स्टार्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए मान लीजिए ये आपका एंगल आई है, ठीक, दिस इज द एंगल आई, और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। क्लियर। अगर ये एंगल आई है तो ये कितना होगा, कितना होगा आप ही बताओ। अरे आर होगा, नहीं होगा बच्चा। आप जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल बनाता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाता है, नहीं बनाता है। ये बेटा मैंने नॉर्मल खींचा है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल सही से बना लो, थोड़ा सा नॉर्मल आप लोग सीधा बनाइएगा। ये नॉर्मल जो बनाए हैं आप लोग, इसको थोड़ा सीधा बनाना, सीधा बनाना। मैं बता, थोड़ा सा मुझे डर लगता है कहीं मिट ना जाए पूरा, इसलिए मैं सोचता हूँ फिगर में इधर उधर ना करूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, ये आपका नॉर्मल ये सीधा बनेगा। ओहो, दिस इज व्हाट हैपेंड। यही डर था बेटा, यही डर था। चलिए मैं बना देता हूँ, डर यही था बेटा कि कहीं फिगर कट ना जाए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बन गया है, आप समझते रहिए। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से एक नॉर्मल। चलिए ये आपका क्या हो गया, एक यहाँ गया था, ठीक है। ये इंसिडेंट रे खींचा था, यही डर लगता है कहीं फिगर सब मिट जाता है, ऑनलाइन में यही समस्या आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक बनाया था, ये आपका इंसिडेंट रे हो गई। क्लियर। हाँ, ये एक वेफर मैंने बनाया था। चलिए फिगर आपका पूरा हो गया, मैं अब रब नहीं करूँगा। थोड़ा बेटा यही दिक्कत होती है ना, क्या होता है ना, तो इसमें कुछ मिटाना और जाता है, मिटा कुछ जाता है। तो ध्यान सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आपने नॉर्मल बनाया, तो यहाँ आप नॉर्मल खींच दीजिए, ठीक। अगर ये एंगल आई है तो बेटा ये भी तो एंगल आई आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये 90 माइनस आई है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आपको पता है, सुनिए, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है हमें बताइए। ये अगर ये नॉर्मल है तो ये इसके साथ पूरा कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, एक एक स्टेप समझते रहिए। ये एंगल आई था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर। ये नॉर्मल के साथ पूरा जो ये इंटरफेस है इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। पता है आपको, नॉर्मल हमेशा इंटरफेस साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। और हमें अच्छी तरह पता है रिफ्रैक्टेड रे हमेशा वेफर के परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 होगा, नहीं होगा। ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये आई है ब्लैक कलर से, और ये जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको पता है कि हमेशा रे ऑफ लाइट और वेवफ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ये 90 माइनस आर हो गया है, तो ये बच्चा कितना हो जाएगा बेटा, ये आर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। समझने की कोशिश कीजिए बेटा, थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन आप फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। आप फिगर समझ गए, इसके बाद कुछ भी नहीं है, केवल फिगर को समझना है। मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल आई बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना दिया। हमें पता है कि नॉर्मल के साथ जो इंटरफेस है हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा। और हमें यह भी पता है रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट के साथ कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये अगर 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो ये आर होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलें। ये भी बताइए, हाँ, अगर ये आई है, ये 90 माइनस आई है, ये पूरा कितना एंगल है बेटा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये आप जानते हैं पूरा 90 था, तो ये 90 माइनस आई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो गया। बस काम यहीं तक था, इसके आगे हमें केवल अब प्रूफ करना है। फिगर आपका यहीं तक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आप जानते हैं इंसिडेंट वेवफ्रंट और इंसिडेंट रे कैसा एंगल बनता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये पूरा 90 हो गया। अगर ये पूरा 90 है, अगर ये आई एंगल है, तो ये 90 माइनस आई। यहाँ तक क्लियर। और ये नॉर्मल है, ये क्या इंटरफेस है, और आप जानते हैं कि इंटरफेस हमेशा नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनता है, 90 बनाता है। अगर ये बेटा 90 माइनस आई है इतना, तो इतना आई होगा, नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और अगर ये V12 डिस्टेंस है, बी से यहाँ तक वेफर में तैयार किया, तो कितना डिस्टेंस था, V12। तो बेटा यहाँ अगर स्पीड V2 है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस AC की डिस्टेंस V2T होगी। क्यों,
इसी से अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ जाएगी, सेकेंडरी वेवलेट तैयार करेगी तो वी टी डिस्टेंस से, लेकिन यहाँ स्पीड v2 है तो v2t लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बस बेटा फिगर में अगर आप फिगर समझ गए तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है भाई, केवल आप फिगर समझ जाइए। वीडियो को फिर से एक बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक फिगर नहीं समझ में आएगा ना तब तक आपको डेरिवेशन कभी नहीं आएगा। आपको केवल दो चीज याद रखना है कि वेव फ्रंट हमेशा रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है, क्लियर। और क्या दूसरा क्या याद रखना है, अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट है तो उस प्लेन वेव फ्रंट की सहायता से हम एक नया वेव फ्रंट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मल खींच के बस एंगल बना दीजिए, यहां तक काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, डेरिवेशन में आसान है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? देखिए यहां तक सब बच्चों क्लियर है ना, सभी को क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बेटा, अब हम प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ, चलिए अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, यही तो प्रूव करना है। चलिए लीजिए कौन सा ट्रायंगल लीजिए आप, ए बी डी। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी। प्रूफ देखिए, फिगर आपका बन गया, प्रूफ में कुछ नहीं है, बार बार कर रहा हूं। जो बच्चा जितना अच्छा फिगर समझ लिया, डायग्राम को जितने अच्छी तरीके से बना लिया, समझ लिया, उसके लिए प्रूफ कुछ नहीं है, सेकंडों में प्रूफ करेगा वो। लेकिन बेटा आप फिगर समझ जाइए, अगर फिगर ना समझ में आया हो, मैं बार बार कर रहा हूं, मैंने एक एक टर्म को डिफाइन किया है। मैं समझता हूं पहली बार पढ़ेंगे दिक्कत आएगी, लेकिन मैं ये भी कहता हूं अगर आप वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेटा आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, अगर पहली बार पढ़े थोड़ा समस्या आएगी, वो समस्या आपको आएगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया बच्चे? देखो यार, अगर न समझ में आए तो हमें बता दो, मैं बार बार बताऊंगा। केवल आपको दो ही चीज मैं बार बार दो ही चीज याद रखना है कि वेव फ्रंट हमेशा रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा क्या याद रखना है, अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट दिया है तो हम उसके सहायता से एक नया वेव फ्रंट तैयार कर सकते हैं बाय द यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। चलिए अब प्रूव करते हैं। आप लिखिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल, यहां से लिखिए ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें जानना है साइन आई साइन आर, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में कि हाँ हमें स्नेल्स लॉ आता है, उसमें साइन आता है, साइन आर आता है, तो आप इन ट्रायंगल एबीडी में साइन लगा दीजिए। साइन आई, ये देखिए 90 डिग्री है, साइन आई लगा दीजिए। साइन आर कितना, साइन आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, अरे बेटा मैं अलग से बता देता हूँ, आप लोग हमें समझ, मुझे पता है कि दिक्कतें आती हैं बच्चों को। देखिए ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, जो बच्चे कमजोर हैं चिंता ना करें, मैं कमजोर बच्चों के लिए हूँ यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये आपका ए है बेटा, ये आपका बी है, ये आपका क्या है, डी है। ठीक, ये आपकी एंगल आई है, ये आपका 90 है, 90 डिग्री माना गया है, 90 है ऐसा। ठीक है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट रह के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप ही बताइए अगर इसमें साइन आई लगाएंगे कितना हो जाएगा, साइन आई बराबर ये बी डी अपान ए डी हो जाएगा। और आपको पता है वी डी कितना है, V12 है, V1t अपान ए डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये ट्रायंगल एबीडी में है, और हमें अब क्या जरूरत है, साइन आर की जरूरत है। आप देख लीजिए साइन आर कहाँ है, इस ट्रायंगल में देखिए, ए सी डी में आर दिख रहा है आपको ना, ए सी डी में आर आपको दिख रहा है, तो लगा दीजिए इन ट्रायंगल ए सी डी, साइन आर लगाइए, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर देखिए आर के सामने परपेंडिकुलर V2t और अपान ये आपका 90 है बेटा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज AD हो जाएगा। बस हमारा काम हो गया, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा हम ये सब ऊपर नीचे जब करते थोड़ा डर लगता है कहीं चला ना जाए फिगर, इसलिए आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिगर आप समझते रहिए बेटा, फिगर में सब कुछ रखा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर क्या हो जाएगा, आप इसको करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, V1 अपान V2 आएगा। कितना आएगा, V1 अपान V2, और हमें यही प्रूफ करना है। हमें आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आएगा आपका, ये AD कट जाएगा, TT कट जाएगा, बचेगा क्या, V1 अपान V2। और हम जानते हैं दिस इज द स्नेल्स लॉ, वी नो वेरी वेल, ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट बराबर आएगा, ये आपका कांस्टेंट बराबर आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और साइन आई अपान साइन आर मैंने बताया था, साइन आई अपान साइन आर अगर V1 अपान V2 है तो ये
न्यू2 अपान न्यू1 के बराबर होता है, ये अच्छी तरह हम जानते हैं, पढ़े हैं रे ऑप्टिक्स में, ये न्यू2 अपान न्यू1 के बराबर होता है। इसको आप कैसे ले सकते हैं, 1 न्यू2 भी ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ बेटा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आप प्रूफ करके दिखाया है। इस वीडियो में मैंने क्या दिखाया, स्नेल्स लॉ प्रूफ करके दिखाया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो हमें बता दे। सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा। दोनों जो थ्योरम बताया कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में मस्ट है। आपको ना आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, सर जी हमें समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपके लिए बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, केवल आप अपना रिस्पॉन्स रखिए। वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दिए करिए, अगर मन कहा करे, ना मन कहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, फिर कल आपसे मिलते हैं शाम 6 बजे इसी उत्साह और जोश के साथ। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।